नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र कहवैया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे दुर्गा विसर्जन पर और देर रात से ये विसर्जन जो शुरू हुआ है, आप देखिए आज सुबह तक, शनिवार की सुबह तक ये विसर्जन चल रहा है। शुक्रवार की रात इसी तरह से झूमते गाते लोग अपनी टोलियों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं और जो विसर्जन घाट बनाया गया है पचरी घाट में, वहाँ पर लगातार झांकियों का विसर्जन चल रहा है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, निगम प्रशासन ने अलग से व्यवस्था कर रखी है ताकि सही ढंग से विसर्जन हो सके। और ये बताया जा रहा है कि लगभग दोपहर तक ये विसर्जन चलेगा, क्योंकि ये हालात ऐसे होते हैं यहाँ के कि पूरी पब्लिक सड़क पर होती है और इस वजह से जो पुलिस प्रशासन है उसको खासी मशक्कत करनी पड़ती है। एक एक कर दुर्गा प्रतिमा लेकर पहुँचते हैं। कब से आप लोग दुर्गा प्रतिमा लेकर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितना उत्साह है? हम लोग केवटपाड़ा पचरी घाट से आ रहे हैं, जो कि हमारा 32वां वर्ष है, जो कि गौरवशाली हम लोग जैसे कि निकाल रहे हैं। अभी बहुत उत्साह के साथ माता रानी को विदा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही। ये बताइए, आप जब पचरी घाट में ही है तो आखिरी में अभी सुबह पहुंच रहे हैं, क्योंकि रात से ये विसर्जन चल रहा है, तो आप लोगों को तो पहले पहुंच जाना चाहिए था क्या? नहीं, मेन क्या है, हमें देखो जैसे कि अपना यहाँ से निकलने के लिए थोड़ा देरी हो जाता है, क्योंकि हमारा विसर्जन स्थल होने के कारण हम लोग क्या है थोड़ा सा लेट से निकलते हैं यहाँ से, तो जाके हम लोग लास्ट में मिलता है हम लोग का झांकी। प्रशासन की जो व्यवस्था है वो किस तरह की होती है यहाँ? अभी तो इस साल प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी से की गई है, जो हमको किसी भी प्रकार की मतलब कि वो कष्ट नहीं मिल रहा है। जो भी कार्य हो रहा है वो अच्छी तरीक़े से हो रहे हैं और जो आगे जाकर के बहुत ही सीख देने लायक है, ताकि हम लोग उस कारण अच्छे से विसर्जन कर सके। बिल्कुल, आप देखिए बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं और उन मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए यहाँ पर क्रेन लगाई गई है। एक एक कर धीरे धीरे विसर्जन किया जा रहा है ताकि व्यवस्थित जो प्रक्रिया है उसको किया जा सके। और चूंकि मूर्तियों की संख्या बहुत है, इस वजह से एक एक कर ये मूर्तियां लाई जा रही हैं। यहाँ से ये गाड़ियों से विसर्जन स्थल तक के जो मूर्ति है वो पहुँच रही है और उसके बाद यहाँ पर जो पचरी घाट जहाँ विसर्जन स्थल बनाया गया है, हर साल यही विसर्जन होता है और सभी मूर्तियाँ शहर में जो बड़ी मूर्तियां स्थापित होती हैं उनका विसर्जन इसी जगह पर किया जाता है। और हालात को काबू करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात होते हैं। उसके अलावा जो निगम प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर तैनात होते हैं। जो शहर के अलग अलग इलाकों से लोग ढोल ताशे और डीजे की धुन पर थिरकते हुए यहाँ पहुँचते हैं, उनके लिए एक रूट तय होता है और वो शहर के जो मुख्य मार्ग है वहाँ से गुजरते हुए यहाँ पहुँचते हैं। आप लोग विसर्जन के लिए पहुँचे हैं, देर रात से ये विसर्जन चल रहा है और अब तक चल रहा है। किस तरह से उत्साह का माहौल रहा इस दौरान? बहुत बढ़िया उत्साह का माहौल था। प्रशासन भी बहुत सपोर्ट किए हमको और ये अच्छा लगा कि पानी कम है, उसके बाद भी क्रेन की व्यवस्था करवाई गई है यहाँ पास। ये प्रशासन का बहुत अच्छा लगा हमको और सभी प्रशासन की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला इस बार। किसी तरह कोई विवाद, लड़ाई झगड़ा ये चीज़ नहीं मिला। ये बड़ी संख्या में जो प्रतिमा जो है वो लेकर आते हैं लोग, उसको पहले जाने आगे पहुंचने के लिए और फिर उसके बाद विसर्जन के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था होती है वो किस तरह की होती है? ये व्यवस्था ऐसी थी इस बार कि टोकन सिस्टम हो गया था। इस बार जितनी भी समिति है ये सब टोकन सिस्टम के माध्यम से विसर्जन हो रही है। ये प्रशासन के सहयोग से हुआ है। ये पिछले दफे कई बार देखा गया सबसे था। अच्छी बात ये लगी मुझे कि इस बार कोई भी वाद विवाद नहीं देखने को मिला है। सबसे अच्छी बात ये लगी क्योंकि जितने भी पुलिस प्रशासन थी, साथ में महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस जितने भी थे, सारे लोग अपना जो भाग्य निभाए है बहुत अच्छी तरीके से निभाए। किसी भी प्रकार का मैंने लड़ाई अभी तक नहीं देखा है और ये सबसे अच्छी जो विसर्जन हो रही है पूरे सालों में, सबसे अच्छी विसर्जन हो रही है।
हाँ बिल्कुल, रात में बारिश भी हो गई थी एक बार, तब ये लगा था कि विसर्जन आज टालना पड़ेगा। फिर बारिश थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा दिया था, समिति वालों को लगा था, सभी समितियों को शहर की कि बारिश थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ज्यादा उत्साह से विसर्जन हुआ, और ज्यादा उत्साह से लोगों में इतनी भीड़ थी। इस बार ऐसा लगा कि शहर में इतनी पब्लिक थी, इतनी भीड़ थी, ये बहुत अच्छा माहौल बना बिलासपुर में इस बार। बिल्कुल जो पूरे शहर के लोग थे वो विसर्जन देखने के लिए उमड़ पड़े थे, और बड़ी बड़ी झांकियाँ, बड़े बड़े जो पंडाल थे उनकी झांकियाँ यहाँ पर पहुँची थी। उसको लेकर के जो तैयारी थी वो दिखाई दे रही थी। आप लोग विसर्जन के लिए अभी पहुँचे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, रात से निकले हुए थे। क्यों इतनी देरी होती है विसर्जन में, और प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था कर रखी है इससे? नहीं, वो ऐसा तो ठीक थे, और जो रूट भी था वो भी अच्छा, रूट भी सही था। ये क्या भीड़ तो हो जाती है क्योंकि बहुत सारी समिति है जो लाइन से आती है, जल्दी निकलती है, फिर भी लाइन से सबको नंबर आता है, लेट हो जाती है। वैसे सही था। ये जो पचरी घाट विसर्जन स्थल बनाया गया है, इसको क्या और बेहतर बनाया जाना चाहिए? क्योंकि बारिश में आप देखिए कीचड़ है, और क्या इसको डेवलप करने की कोई कवायद दिखाई देती है प्रशासन के द्वारा? डेवलप तो करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे गणेश की मूर्ति विसर्जन होती है, माता रानी की भी होती है, डेवलप तो होना चाहिए यहाँ पर। अभी किस तरह की व्यवस्था है जो निगम ने कर रखी है? क्योंकि जो मूर्ति है वो लेकर आ रहा है और शायद क्रेन से उठाकर फिर उसको विसर्जित किया जा रहा है। ये सभी मूर्तियों के साथ ऐसे व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है क्या? हाँ, सभी मूर्ति के साथ किया जा रहा है। आप लोग जहाँ से निकले होंगे, कहाँ से आए, और फिर इतना देर क्यों लग गया? हम लोग कुडूरन से निकले थे, साउंड बंद करने के बाद अपन बस स्टैंड आए, बस स्टैंड से फिर हम लोग निकले तो एक के बाद एक झांकियाँ लगी हुई थी, इस वजह से थोड़ा सा समय हो गया। इतना जो रात में देर रात से निकले हुए थे और सुबह करीब आप पहुंच रहे हैं, 10-11 बज रहे हैं, इतना समय लगता है क्या? क्योंकि रूट एक तय होता है और उसी रूट से पूरी जो मूर्तियां हैं वो शहर की पहुंचती है, ऐसे में समय लगता है? देखिए, आप भी इसी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। शहर बड़ा हो चुका है, समिति बहुत सारी है, तो सबको धीरे धीरे प्रशासन निकाली। प्रशासन का काम बहुत अच्छा था और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जो इतनी जल्दी विसर्जन हो पाया। नहीं तो लोगों को 2-3 बज जाता विसर्जन करने में, शाम हो जाता है अगले दिन का। अभी तो बहुत जल्दी विसर्जन हो गया। ये जो विसर्जन स्थल है वहाँ पर व्यवस्था किस तरह की है? व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी। जो कीचड़ हो रहा है वो सब ना हो के कुछ कंक्रीट वगैरह डलवा सकती थी, बाकी सब व्यवस्था सही है। क्रेन वगैरह सब चीज़ जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। ये बताया जा रहा है इस बार टोकन सिस्टम भी लगाया गया, और टोकन से फिर उसके बाद एक एक कर मूर्तियाँ। टोकन के बारे में तो हमको पता नहीं चला, टोकन का सिस्टम था कि नहीं था, कुछ जानकारी नहीं थी हमको। हम लोग एक सही चंद्रशेखर आजाद समिति के पीछे थे, साथ में अपन आए। आप बताइए किस तरह से मूर्ति विसर्जन हुआ, और इस बार जो प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी थी वो कैसी थी? यहाँ पर जो हालात हैं, जैसे कि देख रहे हैं हम कि बहुत कीचड़ है और गाड़ियाँ फंस सकती है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था दिखाई दे रही है? इसके लिए वही व्यवस्था है कि इसको कंक्रीट कराया जा सकता है, और बाकी तो ऐसा व्यवस्था सब बढ़िया ही था, बस यहाँ पे जगह का ही थोड़ा दिक्कत है। ये जो रूट तय होता है वो हर साल हटरी चौक से अंदर आते हैं, वहाँ पर सकरी गलियाँ होती हैं। कोई और रूट तय करने के बारे में चर्चा होती है कि आप लोग की प्रशासन से? नहीं, अब जो पारंपरिक हमारा सदियों से चला आ रहा है वही रूट में चले तो अच्छा है। बाकी वैसा उस रूट में भी कोई दिक्कत तो होता नहीं है, क्योंकि हर बार प्रशासन ये कहती है कि कोई दूसरा रूट तय कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो व्यवस्था है वहाँ बनाने में दिक्कत होती है, और एक जगह जब हटरी चौक से अंदर गाड़ियाँ आती हैं तो भीड़ लग जाती है गाड़ियों की, इस वजह से विसर्जन में काफ़ी देरी होती है। जी वो तो है, पर भीड़ तो इतना है कि बाहर बाहर से आते हैं यहाँ के झांकी में, तो वो कहीं भी करे तो वो तो भीड़ तो हो गई। बिल्कुल, देखिए आप क्रेन के जरिए मूर्तियों को एक एक कर धीमे से उठाया जा रहा है, और उसके बाद जो अरपा नदी है वहाँ पर सालों से जिस तरह बिलासपुर में परंपरा है और दुर्गोत्सव यहाँ की प्रसिद्ध है, जो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में दुर्गोत्सव मनाया जाता है उसी तरीके से यहाँ पर जो 4 दिनों का दुर्गोत्सव होता है, और उसके बाद लोग मूर्तियाँ लेकर अपने मोहल्ले से और उसके बाद शहर के मुख्य चौक चौराहों से गुजरते हुए पचरी घाट तक पहुँचते हैं। यहाँ प्रशासन की जो व्यवस्था है, पचरी घाट को डेवलप करने की जो बात है वो हमेशा उठती है। वजह ये है कि जो गंदगी है उसे ठीक रखा जाए, ऐसा प्रशासन की ओर से कोशिश होती है। ये बताइए, आप लोग विसर्जन के लिए
दिन में निकले होंगे कल जी। और फिर देर रात हो गई, आज सुबह हो गई, अब तक विसर्जन हुआ नहीं। क्यों इतनी देरी होती है विसर्जन में? ये हमारे बिलासपुर का सौभाग्य है कि हमको इतना सुनहरा मौका मिलता है कि हम अपनी माता रानी को इतना धूमधाम से सजा के नाचते गाते लाते हैं। और ये हमारी एक पहली समिति नहीं है, लाखों सैकड़ों समिति यहाँ लाइन लगती है, जिसके नाम से हमको इतना लेट होता है। और हमको इसमें कोई दिक्कत परेशानी है, सुबह का 10 नहीं, रात का फिर 10 बज जाए तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम अपनी माता रानी को बहुत अच्छे से संभालते हुए आएंगे। और इस बार प्रशासन की व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़िया थी, दल बल के साथ पुलिस कर्मी लोग सब आए हुए थे। कोई भी समिति में एक भी लड़ाई झगड़े का इस बार कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है और बहुत अच्छा व्यवस्था है प्रशासन का। ये जो विसर्जन स्थल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी बारिश हो जाने की वजह से कीचड़ है। क्या इसको कोई डेवलप करना चाहिए, इस जगह को कंक्रीट करके और बेहतर किया जा सकता है क्या? हाँ, हमारा तो निवेदन यही रहेगा कि सरकार से कि जितना भी गतिविधियां हैं, पूरी जो सड़कें खराब हो चुकी है उसको पूरा ठीक करे, विसर्जन की व्यवस्था को और ज्यादा बेटर मतलब बहुत अच्छा करे, जिसमें किसी भी समिति वालों को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ अभी भी हम विसर्जन करने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत सारी गाड़ी फंसे जा रही है। पर प्रशासन से हमको यही उम्मीद है कि वो भी हमारा साथ दे। इस बार प्रशासन ने ये कह रखा है क्या कि आपको विसर्जन एक ही दिन करना है, क्योंकि कई दिनों तक विसर्जन बिलासपुर में चलता है और इसकी वजह से प्रशासन को दिक्कत उठानी पड़ती है। तो कोई बातचीत हुई थी क्या पहले? प्रशासन से बातचीत हुई थी इस बार और ये डेट फिक्स किया था, 3 तारीख का डेट फिक्स किया गया था कि एक ही दिन किया जाएगा। अगले दिन किया जाएगा तो डीजे जब्त हो जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों को शहर अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो 3 तारीख का इसलिए आयोजन किया गया कि पूरा विसर्जन एक ही तारीख को 3 तारीख को हो जाए। एक बार जब रात हुई तो बारिश होने लगी थी, तब ऐसा लगा था कि विसर्जन टल जाएगा या पूरा माहौल खराब हो सकता है कि बारिश की वजह से? विश्वास था कि बारिश गिरे या करा गिरे, माता रानी का विसर्जन है, उसको तो साक्षात कोई रोक ही नहीं सकता। कोई भी कैसा भी माहौल हो, विसर्जन तो होना तय था, इसमें कोई संदेह नहीं था। कितना उत्साह है आप लोगों में विसर्जन को लेकर? कितना उत्साहित हैं आप लोग विसर्जन को लेकर? रात भर आपने माता रानी के विसर्जन में नाचते गाते यहाँ तक पहुँचे। बहुत एंजॉय किए, बहुत एंजॉय किए। हाँ बिल्कुल, जो बूढ़े से बूढ़े हर समिति के मम्मी पापा भाई बहन हर घर परिवार के लोग पूरे उत्साह से झूमते नाचते गाते हुए बहुत खुशी से माता रानी की हम अपनी माँ को विदाई देते हैं। इसमें हमको रोना भी आता है कि 9 दिन इतना सब आरती इतना पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद लास्ट में विदाई करना पड़ता है। पर ये विधि का विधान है, जो आया वो जाएगा ही, तो इसके नाम से हम विदाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखिए जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो पहुँचते हैं और उसके बाद ये विदाई होती है। विदाई को लेकर माता की जो विदाई हो रही है और उसके बाद कहा जा रहा है कि रात भर ये सिलसिला चलता है। अभी दिन हो गया और 11 बज गए दिन के, उसके बावजूद ये चल रहा है। क्या कोई रूट दूसरा तय होना चाहिए ताकि विसर्जन जल्दी हो सके, कि यही रूट सही है जिस रूट से आप लोग? जिस रूट के हिसाब से शहर को अभी जो जवाली नाला का जो रोड बनाया गया है उसका जिस प्रकार से उपयोग करना चाहिए था शासन प्रशासन को, उस रोड का किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं किया गया। यहाँ भी जो है विसर्जन स्थल में अव्यवस्था है, देखिए चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ है। इसको शासन प्रशासन को पहले से तैयारी करना चाहिए था विसर्जन के लिए। जिस तरह समिति आ रहा है और लगभग बोलना चाहिए सैकड़ों वर्ष हो गया पचरी घाट में विसर्जन होता है, सारे लोगों को मालूम है कि पचरी घाट में ही विसर्जन होना, तो इसके लिए शासन प्रशासन को थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए था। आप लोग जब बैठकें होती हैं, जब प्रशासन के साथ विसर्जन को लेकर या दुर्गा स्थापित करने को लेकर, तो उस दौरान ये बात नहीं रखते क्या कि आप विसर्जन स्थल को अच्छा कीजिए, इसका कंक्रीटीकरण करा दीजिए? क्योंकि हर जो विसर्जन है, चाहे वो भोजली का हो, चाहे गणेश प्रतिमा का हो, दुर्गा प्रतिमा का हो, हर चीज़ का विसर्जन यही होता है। इस घाट को अच्छा से संवार दिया जाए। इसके लिए तो बहुत बार पहल किया जा चुका है, बट पहल में अमल नहीं किया जाता। अच्छा, सिर्फ बातें होती है, वास्तविक जो काम होना चाहिए वो नहीं होता। अभी जो बताया, मैं फिर वो बात को बोलना चाहूँगा। जवाली नाला वाला जो रोड बनाया गया है, जो तेलीपारा निकलता है, यदि सही ढंग से उसका अभी विसर्जन में उसका उपयोग किया जाता है, एक तरफ से मूर्ति निकलती है एक तरफ से जाती, तो बहुत अच्छा उसका उपयोग हो सकता है। ये प्रशासन के अधिकारियों से जब हमारी बातचीत होती है
तो उनका कहना है कि जो रूट तय है कोतवाली चौक से और उसके बाद हटरी चौक तक पहुंचने का, उसके इधर कोई समिति चाहती नहीं दूसरे रूट से जाए। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को भी सामंजस्य बनाने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सारे लोग यही चाहते हैं, जितने भी बिलासपुर के दुर्गा उत्सव समिति है सारे लोग पचरी घाट में ही विसर्जन करना चाहते हैं। अभी पूर्व में रूट भी वही चाहते हैं कि वो कोतवाली चौक से ही अंदर घुसे। बिल्कुल वही चाहते हैं। अब उसके लिए शासन अपने हिसाब से तैयारी की है, उसके लिए शासन को बधाई भी देते हैं कि शासन ने जो अपना काम किया है, पुलिस प्रशासन ने भी अपना अच्छा काम किया है। इसके पहले पिछले साल जब बैठक हुई थी उसमें ये तय करने की कोशिश हुई थी कि जो रिवर व्यू रोड है वहां से विसर्जन किया जाए और एक हटरी चौक की तरफ से कोतवाली चौक की तरफ से विसर्जन किया जाए। जो जब दो तरफ से गाड़ियां एक साथ आएंगी और दोनों तरफ से पहुंचेंगी तो विसर्जन जल्दी होगा। उस पर कोई अमल, कुछ जो समितियां हैं वो एक राय नहीं होती है क्या? एक ही रूट से तय होता है? नहीं, उससे क्या है, जो समिति का जो रौनक जो है वो खत्म हो जाएगा। अब फिर दूर दूर से है ना, दूर दूर से पब्लिक देखने आती है। दो रूट हो जाएगा तो फिर वो कहाँ कहाँ देखेंगे? एक रूट से निकलेंगे, सभी देखने को, दर्शन करने को मिलेगा। ये भी है। अच्छा, तो एक ही रूट जो सालों से चली आ रही है, जो परंपरा, उसको हाँ, उसमें व्यवस्था का बस थोड़ा सा चूक है, करना चाहिए। लोगों की बड़ी संख्या, भीड़ उमड़ती है, ऐसे में व्यवस्था करने में भी थोड़ी सी तकलीफ होती है। प्रशासन को हमने देखा है मशक्कत करते हुए, और पूरी जो फोर्स है वो लगी होती है, उसके बावजूद लोग वहीं से ही गुजरना चाहते हैं। प्रशासन अपना व्यवस्था अच्छा करती है, बट पब्लिक को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पब्लिक को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हाँ। और समिति को भी कि हम जो चीज़ विसर्जन कर रहे हैं तो लाइन से करें, ना कि इधर उधर व्यवस्था को अव्यवस्थित करें। जो व्यवस्था है उसको लेकर पब्लिक अवेयर होती है क्या? क्योंकि बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे रहते हैं, और जो एक बार 10-11 बजे रात से जो भीड़ शुरू होती है वो अब तक चल रही है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी चुनौती है ना, कोई दूसरी रूट तय कर लेते, दो रूट तय कर लेते, जैसे प्रशासन हमेशा कोशिश करती। दो रूट तय करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर इसमें क्या होता है, बिलासपुर बस के लोग नहीं आते, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं। बिलासपुर में इंडिया में 2nd नंबर में आता है हमारा दुर्गा उत्सव, जो महोत्सव है वो पूरा लार्जेस्ट, मतलब इंडिया में 2nd नंबर में आता है। इसमें पूरे दूर दूर से लोग आते हैं। इसमें दो रूट करना ये संभव तो नहीं है, क्योंकि हम कहीं बिलासपुर बस का त्यौहार हो तो हम 2 रूट कर भी दे। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं, वहाँ बैठते हैं, और ये सैकड़ों सालों से आती हुई चलती आई परंपरा है। तो उसको अचानक से ख़त्म करना ये प्रशासन के लिए भी चुनौती है और पूरे समितियों के लिए भी चुनौती बन जाएगी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, प्रशासन कई बार कोशिश तो करती है कि दुर्गोत्सव में जो विसर्जन है उसको लेकर के 2 रूट बना दिया जाए ताकि विसर्जन जल्दी हो। लेकिन चूंकि जो दुर्गोत्सव समितियां हैं वो चाहती है कि जो सालों से परंपरा है उसको निभाया जाए। हालांकि ये ज़रूर है कि जो पचरी घाट विसर्जन स्थल है वहाँ पर जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए प्रशासन को ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो यदि बारिश होती है और जैसा कीचड़ की स्थिति दिख रही है तो इसके कंक्रीटीकरण की ज़रूरत है ताकि इस विसर्जन स्थल को अच्छे से डेवलप किया जा सके। और ये जो विसर्जन है, दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन है चाहे गणेश प्रतिमा का विसर्जन है, इसको पचरी घाट को अच्छे से विसर्जन स्थल के रूप में डेवलप किया जाए ताकि लोग अपने प्रतिमाओं का सही तरीके से विसर्जन कर सकें। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।